आज हम बात करते हैं एक दिलचस्प विषय के बारे में जो कि है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार होता क्या है? सबसे पहले बात करते हैं कि संतुलित आहार यानी कि संतुलन इसमें क्या होता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी वाले एक उनके पास तराजू होता है, उस पे वो सब्जी तोलते हैं। तो आपने देखा होगा तराजू में अगर आप एक साइड दो साइड उसमें पल पलड़े होते हैं तो उसमें एक साइड अगर आप वजन ज़्यादा दे देंगे तो दूसरी साइड बिगड़ जाएगा संतुलन। तो उसी तरह से अगर आप दूसरी साइड जो उसके राइट साइड में पलड़ा है वहां पर अगर आप ज़्यादा भारी सामान रख देंगे तो लेफ्ट साइड वाला ऊपर उठ जाएगा। तो संतुलन जो ये जो पलड़ा होता है आपके इन दोनों का जो संतुलन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप तराजू की बात करते हैं। तो उसी तरह से हमारी डेली लाइफ में भी हमारे जो भी हमारा दिन भर का दिनचर्या होती है, जब हम स्कूल जाते हैं, स्कूल से आकर के फिर हम अपना होमवर्क वगैरह करते हैं और फिर खेलने जाते हैं, खेल के आते हैं, फिर अपना खाना वाना खाते हैं और सो जाते हैं, होमवर्क वगैरह सब करके फिर हमारा उस दिन का हो जाता है। लेकिन अगर हम अगले दिन की आप देखें, अगले दिन आप किसी वजह से अपना होमवर्क नहीं कर पाए, आप खेलने में 1 घंटे खेलने जाते थे, आप उसकी जगह 2 या 3 घंटे खेलने चले गए, आपका संतुलन बिगड़ गया उस दिन का, और अगले दिन आपको दिक्कत होगी, क्लास में डांट पड़ेगी टीचर से। तो इसका मतलब हमारे दिन भर की जिंदगी में भी संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से संतुलित आहार यानी कि अब हमने दिनचर्या की बात कर ली तो हमारा जो खाना है, खाने में संतुलन क्यों नहीं ज़रूरी है? खाने में भी संतुलन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो बात करते हैं संतुलित आहार। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये थाली है यहाँ पर आपके सामने है। तो इस थाली के अंदर अलग अलग पोषक तत्व जैसे कि हैं, वह सब बराबर मात्रा में हमको लेने चाहिए अपने खाने में जो हम एक बार में खाते हैं। और यह जो हमारी थाली है उसमें जो भी खान पान होना चाहिए वह इतनी मात्रा में होना चाहिए कि वह हमारी दिन भर की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। अब जो आवश्यकता एक वृद्ध की है पोषक तत्वों की, जरूरी नहीं कि वह एक बच्चे की हो। हम्म, तो इसी तरह से अलग अलग परिवार के सदस्यों की आवश्यकता को पूरी करे और साथ ही साथ वो इतना आपको अतिरिक्त पोषण दे दे कि जब भी आप, जैसे कि हम कभी व्रत रखते हैं या हम किसी वजह से खाना नहीं खा पाते या कम खा पाते हैं तो भी हमारा काम चल जाए। जो है हमारा संतुलित आहार होता है वह ऐसा होना चाहिए कि जो सरल हो और जो हमारे संसाधन यानी कि हमारा समय भी उसका भी बचत करें, प्लस जितना हमारे पास पैसा है उसी के अंदर वह सब आहार बन जाए। और साथ ही साथ हमारे पास हमको जितना बनाना आता है, ऐसा नहीं कि हम उसी में लगे रहें खाना बनाने में। तो वैसा होना चाहिए। इस संतुलित आहार में हमें ये चीज़ और भी कही जाती है कि खूब सारा पानी लेना चाहिए और जो तेल है वह सबसे अच्छा होना चाहिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फल और सब्जी इन सबको आपको शामिल करना चाहिए। सबसे ज़्यादा आपको ताकत कार्बोहाइड्रेट यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है दिन भर में, इसलिए सबसे ज़्यादा हमको कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। उसके बाद हमको फैट से ताकत मिलती है 20 से 30%, और फिर 10 से 15% हमको ऊर्जा प्रोटीन से मिलती है। आगे चलते हैं। संतुलित आहार की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं कि हमारे आहार का जो आयोजन है यानी कि मील की प्लानिंग हम कैसे करेंगे। जो भी आप मील अपने एक बार की डिसाइड करते हैं कि हमें ये बनाना है, आप देखिए जैसे कि जब भी हमें एग्जाम देने जाते हैं तो हम जब एग्जाम्स की तैयारी करते हैं अपने परीक्षा की, तो हम जो है एक समय सारणी बनाते हैं यानी हम एक टाइम टेबल बनाते हैं। हम देखते हैं जैसा यहाँ दे रखा है कि हम इस तरह से एक प्लानिंग करते हैं, एक पूरा ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं। संडे को हम, या मतलब मंडे, जैसे मान लीजिए मंडे को हम इतने बजे से इतने बजे तक ये टॉपिक अपना पढ़ लेंगे, फिर इतने बजे तक हम साइंस पढ़ लेंगे, इस टाइम में हम खेलने जाएंगे और इस टाइम में हम कुछ और करेंगे। तो इस तरह से हम एक अपना पूरा डेली प्लान बना लेते हैं और फिर हम उस हिसाब से अपनी पढ़ाई करते हैं एग्जाम के लिए। तो इसी तरह से
जब आहार की बात आती है तो हम इस चीज को नहीं ध्यान देते। क्यों? आहार में भी तो आयोजन होना जरूरी है। तो जब आप आहार का आयोजन करते हो तो आप मील्स को प्लान करते हो जो कि आपकी परिवार के हर एक सदस्य की जरूरत को पूरा करे, जितने आपके पास संसाधन है। साथ ही साथ में आहार आयोजन में आप ये देखते हो कि आप जैसे संडे है तो संडे को हमने पाव भाजी खाई, तो मंडे को हम क्या खाएंगे, हम अलग अलग दिन में किस वक्त पर क्या खाएंगे, किस पहर पर क्या भोजन ग्रहण करेंगे, यह सब हमारा मील प्लान यानी दिन भर का फूड का गाइड कहलाता है। अब इससे आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं कि पहले दिन हमने इन फलों को अपने खाने में शामिल किया, अनार, सेब, पपीता। अगले दिन हमने इन सब्जियों की इनकी सब्जी बनाई, ये जितनी भी सब्जियां दे रखी हैं इनमें से किसी एक की बना ली और आलू को भी शामिल कर लिया। अगले दिन आपने इन सब आहार को, तो यह चीजें जो है, यह जो है एक एग्जाम्पल की तरह है कि आप को हर दिन में क्या क्या चीज किस किस दिन क्या लेना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं, तो क्या क्या ऐसे कारक हैं जो हमारे भोजन के आयोजन यानी कि मील की प्लानिंग को प्रभावित करते हैं। पहले सबसे पहला है न्यूट्रिशन एडिक्वेसी, यानी कि जो भी आप पोषक तत्व ले रहे हैं वो आपको पर्याप्त रहे। अब कई बार कहते हैं कि जब भी आपके परिवार में, देखिए आपके परिवार में आपका एक छोटा भाई है, आपकी एक बड़ी बहन है, आपके घर में एक वृद्ध हैं, आपके दादाजी या नाना जी या जो भी, और आपकी मम्मी पापा। तो हमारे घर में जितने लोग हैं सबकी आवश्यकता अलग अलग है। जो हमारे घर में हमारा छोटा भाई है वो खेलता कूदता रहता है या क्रिकेट खेलने जाता है बाहर, या स्कूल में भी वो बास्केटबॉल खेलता है, बास्केटबॉल टीम का हिस्सा है। तो उसकी जो आवश्यकता है पोषण की वो अलग होगी। साथ ही साथ हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वह थोड़ा कम चलते फिरते हैं, घर में ही रहते हैं और कहीं जाते करते नहीं है। तो उनकी जो पोषण की आवश्यकता है उसमें कैलोरी यानी कि कार्बोहाइड्रेट वो उनको कम ज़रूरत है, क्योंकि उनकी जो क्रियाशीलता है यानी उनकी जो एक्टिविटी लेवल है वो कम है। उसी तरह से एज की जब आप बात करें तो हमारे घर में जितने सदस्य हैं उनकी क्या आयु है, उसके अनुसार उनकी भोजन को हमें देखना है। अब जैसे आपके, जैसे मैंने बताया ही अभी आपको इस एग्जांपल के थ्रू कि अगर हमारे घर में अगर छोटा बच्चा है तो उसको ज़्यादा कैलोरी या कार्बोहाइड्रेट चाहिए। कोई वृद्ध है तो उसको जो है उतनी ज़्यादा क्रियाशीलता नहीं है, उसके शरीर का निर्माण भी हो चुका है तो उन्हें मिनरल्स और विटामिन चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनको अपने शरीर को बीमारियों से बचा के रखना है। इसीलिए अब जेंडर की अगर आप बात करें तो हमारे जेंडर दो तरह के हो गए आपके, औरत और आदमी, पुरुष और महिला। तो अब हमारे जो पुरुष वर्ग के लोग हैं उनको ज़्यादा भार की उनका ज़्यादा भार होता है, जिस वजह से उनको ज़्यादा पोषण की आवश्यकता है। प्लस वो घर से बाहर जाके काम कर रहे हैं तो उनकी अ, क्रियाशीलता ज़्यादा है, जिस वजह से उनको ज़्यादा पोषण चाहिए। अब औरतें वो जिस तरह के काम में इन्वॉल्व है उन्हें उस हिसाब से भोजन देना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी वही चीज़ आ गई, लेकिन इसमें एक चीज़ आपकी आती है कि फिजिकल एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो ये भी तीन प्रकार के होते हैं। अब जैसे आप लोग देखा है कि कुछ हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, जैसे लेबर को देख लीजिए, वो इधर से उधर ईंटें ले करके जाती है, फिर कितना काम दिन भर में करती है, उनको सबसे ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो वो हार्ड वर्किंग में आ गए। ठीक है। अब कुछ होते हैं जो मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी यानी कि सामान्य से थोड़ी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करते, उनको प्रोटीन भी चाहिए, उनको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, यानी कि उनको इन दोनों चीज की आवश्यकता है। कुछ जो है वो मेंटल वर्क ज्यादा करते हैं यानी वो सिडेंट्री के अंदर आ जाते हैं। मतलब तीन तरह की ऐसे वर्कर में आप देखते हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, जिनका जो बराबर की करते हैं, बीच के होते हैं सिडेंट्री जो बहुत ज्यादा नहीं करते, उनकी मानसिक काम ज्यादा होता है। तो ऐसे लोगों का जो है अलग अलग खाद्य पोषक तत्वों की ज़रूरत है। इनको कैलोरी चाहिए, इनको दोनों चीज़ चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए और कैलोरी भी चाहिए, और इनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए।
जो मानसिक काम करते हैं। अब बात करते हैं जब हम सीजनल फूड्स की, तो हमारे मौसम फल सब्जी में अब सर्दियों में अगर आप बात करें तो पालक, चौलाई, मूली, गोभी, गाजर। अब आप लोग क्या क्या पसंद करते हैं? मोस्टली बच्चों की देखे जाए तो उनको हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं पसंद होती, वो मना कर देते हैं, नहीं हम पालक नहीं खाएंगे, अरे छी ये क्या बना है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सभी सब्जियां खानी चाहिए जो हमारे जो भी मौसम की सब्जियां और फल होती हैं, अंगूर आते हैं, सेब आता है, ये सब जो है बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं। और ये सब मौसम की फल और सब्जियां हमको प्रिजर्वेटिव वाली नहीं मिलती, साथ ही साथ ये हमको कम दाम में मिल जाती हैं। तो इनको जब आप आहार में शामिल करते हैं तो आपके पैसों की भी बचत होती है। अब आप देखें कि हमारा जो देश है वो परंपराओं का देश है, अलग अलग प्रांत, अलग अलग रिलीजन के लोग यहाँ रहते हैं। अब नॉर्थ में अगर आप देखें, पंजाब में अगर आप जाएं तो वहाँ पर जो है अलग लस्सी और आपके सरसों दा साग, मक्के दी रोटी, ये सब खाया जाता है। अगर आप उसी तरह से वेस्ट बंगाल साइड जाएं, यानी कि जहाँ पर बंगाली ज़्यादा हैं, तो वहाँ फिश खाई जाती है, बड़े से रसगुल्ला, फिश, ये सब उनके खाद्य पदार्थ में शामिल हैं। अब आप नीचे की साइड जाएं साउथ में, तो वहाँ चावल ज़्यादा खाया जाता है। हर जगह आप जिस रिलीजन, यानी कि अगर आप मुस्लिम हैं तो आपका खाद्य पदार्थ अलग होगा, आप हिंदू हैं तो आप अलग वो खाएंगे, आप ईसाई हैं तो, और जिस जगह आप रहते हैं, साथ ही साथ आप जिस परंपराओं को मानते हैं। अब देखते हैं भाई, कई बार लोग कहते हैं कि हमने खाना तो खा लिया लेकिन हमारा मन तृप्त नहीं हुआ। तो क्यों तृप्त नहीं हुआ? क्योंकि हमें जब भी खाना बनाना है तो हमें देखना है कि हम खाने की मात्रा और खाने में खाद्य पदार्थों को ऐसे खाद्य पदार्थ बनाएं जो हमारे भूख को भी शांत करें। ऐसा नहीं खाना खा लिया ठीक है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन थोड़ी देर बाद भूख लग गई, अब क्या करें? तो फिर ये भी देखना है। टाइम, एनर्जी और उसके लिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। साथ ही साथ अब आप देखते हैं कई बार जब हम खाना खाते हैं तो अलग अलग मौसम के हिसाब से देखें तो सर्दियों के अंदर अगर आप बात करें तो सर्दी में हमें गर्म पेय पदार्थ की ज़्यादा आवश्यकता होती है। सूप लोग ज़्यादा पीते हैं गर्मी में, और सॉरी सर्दी में। और सर्दी में जब आप देखें तो सर्दी में हमें ज़्यादा खाना, भारी जो भोजन है आप कर सकते हैं, लेकिन गर्मी की जब आप बात करें तो हमें पानी या जूस या शेक, बच्चे तो बहुत ज़्यादा शेक पसंद करते हैं, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। साथ ही साथ हल्का भोजन गर्मी में लिया जाता है। अब अब आप एक बात करें तो जब बच्चों को आकर्षक खाद्य पदार्थ खिलाए जाते हैं, यानी आपने जब सलाद लेके आए, सलाद काटा तो टमाटर भी है, गाजर भी है, मूली भी है, अलग अलग वैरायटी के आपने फूड की चीज़ें उसमें सजा के लगा दी। टमाटर को एकदम सजा के, जैसे लोग आजकल काट के डालते हैं, रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो सभी लोग बड़े मन से खाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब खाद्य पदार्थों को सजा सजा के देते हैं वो लोग, एकदम गार्निश करके, तो मेरे को मन करता है खाने का। इसी तरह से घर में भी अगर हम करें, भोजन को आकर्षक रूप से बनाएं, साथ ही साथ अब टेक्सचर में उनके डिफरेंट करें कि कुछ चीज़ें हमने उबली जैसे आप बनाओगे तो वो देखने में उतनी अच्छी नहीं लगेगी, जैसे कोई चीज़ सॉफ्ट है, कोई चीज़ हार्ड है। इसी तरह से अलग अलग टेक्सचर की अगर आप चीज़ें बनाएंगे, शामिल करेंगे, तो खाने वाले को आनंद आएगा और मील की प्लानिंग बहुत अच्छी होगी। साथ ही साथ अब देखते हैं कि हर एक की रुचि परिवार में अलग होती है, तो हमें उसको भी ध्यान में रखना है जब हम मील को प्लान करते हैं। तो किसी को अगर दूध पीना पसंद नहीं है तो आप उसको दही दे दीजिए दूध जमा के, या चीज़ खिला दीजिए, उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं। तो आप उस चीज़ को अलग रूप में बनाएं, अलग तरीके से बनाएं, उसमें अलग चीज़ें जोड़ के बनाएं, खीर दे दें, तो उससे क्या होगा कि वो खाद्य पदार्थ भी वो खा लेगा और उसकी आवश्यकता भी पूर्ति हो जाएगी। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना चाहिए मील प्लान करते समय। चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। खाते रहिए भरपूर अच्छे से, अपना दिल भर के खाइए, मन से खाइए। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। कोई नया टॉपिक आप समझना चाहते हैं मुझसे तो वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू।